हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में। पिछले वीडियो में हमने फंड ग्रुप को कवर कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फंड होम टाइप शीट के अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, हमारा ऑप्शन दिया है यहाँ पे ऊपर टॉप अलाइन। अलाइन का मतलब होता है सजाना, ठीक, और टॉप का मतलब होता है ऊपर। यानी कि किसी सेल में हम कोई डाटा टाइप किए गए हैं, यदि हमको उसको सजाने हैं ऊपर से नीचे से लेफ्ट राइट, तो हम अलाइन का यूज करते हैं। जैसे इस सेल को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए, और इस पर हम बार्डर भी लगा लेते हैं। तो यहाँ से हमने आल बार्डर करके बार्डर लगा लिए। बार्डर लगा लेने के बाद से यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें हम कुछ नंबर लिख सकते हैं। हम चाहें तो नंबर लिख सकते हैं या फिर चाहें तो टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो चलिए, हमने टेक्स्ट लिख लिया, हमने लिख दिया है इसमें अमित। अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अभी देख सकते हैं ये अमित जो लिखा हुआ है ये डाउन की तरफ है, नीचे की साइड है। हम चाहते हैं यहाँ ऊपर आ जाए, तो बस हम यहाँ से क्लिक कर देंगे टॉप अलाइन पे। टॉप कर दिए, ये ऊपर चला गया। यदि हमको इसको सेंटर में लाने हैं, बीच में लाने हैं, तो यहाँ से मिडिल अलाइन पे क्लिक कर लेंगे, ये बीच में आ जाएगा। और नीचे लाना हो तो यहाँ से बटन अलाइन कर लेंगे, बीच में आ जाएगा। तो इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी सजाने। सपोज कीजिए कि हमको सेंटर में लाने हैं, तो सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे हमको मिल जाता है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट और सेंटर का। सेंटर पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से भी सेंटर करके सेंटर में ला सकते हैं। नीचे लाना हो तो यहाँ से नीचे लेकर जा सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम इस मैसेज को राइट साइड ले जाना हो तो अलाइन टेक्स्ट राइट पे क्लिक कर लेंगे, राइट में चला जाएगा। अब राइट साइड में हमको बीच में रखना है तो यहाँ से बीच में रख लेंगे, और राइट साइड में ऊपर रखना है तो यहाँ से ऊपर रख लेंगे। तो अपनी आवश्यकता अनुसार इसको हमको जहाँ कहीं भी सजाने हो वहाँ पे सजा सकते हैं। इसके बाद से देता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि यदि हम चाहते हैं कि इसको हम रोटेट करें, हल्का सा क्या करें, इसी में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कर दें, रोटेट करें, तो क्लिक करेंगे और देखिए एंगल काउंटर क्लॉकवाइज दिया है, ठीक। काउंटर क्लॉकवाइज के रूप में मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में ये रोटेट करेगा। अगेन यहाँ से क्लॉकवाइज करेंगे तो घड़ी के दिशा में ये रोटेट करेगा। इस तरीके से देख सकते हैं घुमा हुआ है। अगर सीधा करना है तो एक बार और इसी पे क्लिक कर देंगे तो ये सीधा भी हो जाएगा। और इसको यदि हमको वर्टिकल में करना हो तो यहीं पे क्लिक करके वर्टिकल टेक्स्ट दिया है, वर्टिकल टेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे तो देखिए ये वर्टिकली में हो गया। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ये पूरा का पूरा दिखने लगेगा। इसी तरीके से वर्टिकल टेक्स्ट के बाद देख सकते हैं इसमें हमको मिल रहा है रोटेटेड टेक्स्ट अप, यानी कि नीचे से ये ऊपर की तरफ रहेगा। इसमें दिखा रहा है नीचे से नीचे ए कर दिया, उसके बाद से पूरा नाम उसका लिखा गया। रोटेट टेक्स्ट डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ये डाउन में रहेगा, देख सकते हैं। अगेन क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट दिया है। यहाँ से हम अलग अलग प्रकार से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेफ्ट राइट सजाने के लिए यहाँ से पूरा का पूरा इसकी सेटिंग अवेलेबल है। तो जैसे हमको चेंज करना हो, लेफ्ट में करना हो, राइट में करना हो, सेंटर में करना हो, ठीक, जस्टिफाई करना हो, मतलब जो भी सेल रेंज से अधिक मैसेज है उसको नीचे कर देना है, ये सारी चीज़ें आगे भी मिलेगा हम लोगों को। तो ये पूरा का पूरा इसमें सेटिंग दिया गया होता है। और इसको पहले जैसा हम सीधा करना चाहते हैं तो रोटेट टेक्स्ट डाउन अभी हाईलाइट है, इसी पे एक बार और क्लिक कर लेंगे, सीधा हो जाएगा। और यहाँ से डबल क्लिक अगर हम लोग कर लेते हैं तो ये हमारा फिट हो जाएगा, जिसको ऑटो फिट बोलते हैं। इसके बाद से यहाँ पे दिया है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट क्या होता है, इसके इंडेंट को बढ़ाने के लिए। जैसे हम चाहते हैं ये जो सेल में अमित लिखा हुआ है ये थोड़ा सा कुछ दूरी छोड़ करके आगे साइड से लिखे, तो बस हम यहाँ से इंक्रीज इंडेंट करेंगे। देखिए दूरी छोड़ रहा है, और अगर क्लिक करेंगे तो और आगे की तरफ जाएगा। यहाँ से जितने बार क्लिक करेंगे उतने बार आगे की तरफ बढ़ करके ये लिखा हुआ जाएगा। और यही डिक्रीज कर देंगे तो अपने जगह पे पीछे के साइड चला जाएगा। तो इस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। इसके बाद यह है अराइव टेक्स्ट। अराइव टेक्स्ट का मतलब क्या है, यदि हम किसी सेल में कुछ डाटा लिखते हैं और डेटा लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उसको सेल रेंज से बाहर चला जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसी सेल में हमको लाना है, उसी सेल में पूरा का पूरा लिखना है उस डेटा को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अराइव टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे इसको करेंगे। तो हम इसी बॉक्स में लिख लेते हैं कुछ मैसेज, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे विशाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट,
हम क्लिक कर लेते हैं। ये ऊपर वाले सेल में अगर इसको लाना है तो इसको सिंपल सा पकड़िए और माउस पॉइंटर को पकड़ के ऊपर कर लेंगे, यहाँ से ओके कर लेंगे तो इसमें ये आ जाएगा। देख सकते हैं बॉर्डर लगाना हो, यहाँ से बॉर्डर लगा दिए। अब ये हमारा बॉर्डर से बाहर कुछ मैसेज चला गया, हम चाहते हैं कि इसी सेल रेंज में नीचे की तरफ आ जाए जो भी मैसेज अधिक है, तो सिंपल से यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे तो देख सकते हैं एक ही सेल में आ गया। ये सेल हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन सारा का सारा मैसेज इसी के अंदर आ गया है। तो इस तरीके से रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं हम लोग। या इसका शॉर्टकट की भी होता है। शॉर्टकट की क्या होता है, जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ से विशाल के बाद से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को नीचे ला दें तो यहाँ पे कर्सर को रख लेंगे और कीबोर्ड का ऑल्ट बटन और इंटर बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो भी ये नीचे की तरफ आ जाएगा। देख सकते हैं शॉर्टकट की के माध्यम से भी हम नीचे ला सकते हैं। रैप टेक्स्ट का शॉर्टकट की होता है ऑल्ट प्लस इंटर, ऑल्ट इंटर करके ला सकते हैं। ठीक, डिलीट भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद से अगला दिया है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब क्या है, किसी भी सेल को आपस में मर्ज करके उसके बीच में हमको मैसेज लिखने के लिए, सपोज कीजिए हमने इस पे एक कॉलम बना दिया, हमने 3 दिखा रहा है, हमको कुछ डेटा हम इसको लिख देते हैं, हम चाहते हैं ये तीनों को मर्ज हो जाए और बीच में जो भी हमारी ये कंपनी का एम्प्लॉय के नेम मान लेते हैं, इसको एड्रेस मान लेते हैं और सिटी है तो वो कंपनी का यहाँ पे हम नाम लिखना चाहते हैं। तो सेंटर में हमारा नाम रहेगा, इसमें 3 सेल दिखाई दे रहा है तो इन तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये तीनों सेल मिल करके एक सेल बन गया और जो भी लिखेंगे यहाँ पे, जो भी कुछ लिखेंगे यहाँ पे वो पूरा का पूरा बीच में लिखेगा, यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से मर्ज एंड सेंटर का यूज करते हैं। इसके बाद इसके अंदर दिया है मर्ज अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब क्या होता है कि ये किसी एक रो को पूरा का पूरा मर्ज कर देगा। पूरा का मतलब कि जहाँ से शुरू है और पूरा इंड तक जहाँ पे लास्ट रो खत्म है, ठीक, यानी कि XFD तक ये क्या कर देगा, पूरा का पूरा मर्ज कर देगा। यहाँ से एक हमने पढ़ा कि मर्ज सेंटर मतलब जितने सेल रेंज को सेलेक्ट करेंगे उतने को मर्ज करके जो मैसेज लिखेंगे उसको सेंटर में लिखेगा। और इसके अंदर दिया है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस का मतलब कि यदि इस रो में हमारा कर्सर है, इस सेल रेंज को सेलेक्ट है तो इसका जितना भी सेल रेंज होगा, मतलब कि जितने भी सेल इस रो में आएंगे 26 वाले में, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, एक में हो जाएंगे। तो यहाँ इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके मर्ज अक्रॉस करेंगे तो देखिए ये पूरा का पूरा रो एक में हो गया। देख सकते हैं यहाँ से सेम इसी तरीके से मर्ज सेल दिया है। हम जितने सेल को सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने ये 3 सेल को सेलेक्ट किए, इन तीनों को आपस में मिलाना है तो यहाँ से मर्ज सेल करेंगे, देखिए तीनों आपस में ये मिल गया। इसको अगर अलग अलग करना है तो यहीं पे क्लिक करके अनमर्ज सेल कर देंगे, ये तीनों अब अलग अलग हो गया है। देख सकते हैं इसमें हम चाहे तो रो कॉलम लगा सकते हैं, यहाँ से हमने रो कॉलम भी लगा लिए तो ये तीनों का तीनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो इस तरीके से हम मर्ज का यूज करेंगे। मर्ज का मतलब मिलाना होता है, मिला सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट है हमारा नंबर के अंदर जान सीखेंगे हम लोग क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ठीक। तो नंबर में सबसे पहले हमको मिल रहा है जनरल क्या होता है, एक्सेल में हम किसी भी सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से जो डेटा टाइप करते हैं वो जनरल के रूप में जाता है, ठीक, सामान्य के रूप में जाता है। मतलब कि अगर हम एक्सेल में नंबर टाइप करते हैं तो वह राइट सेल में राइट के तरफ चला जाता है और कोई मैसेज टाइप करते हैं तो वो सेल में लेफ्ट के तरफ चला जाता है। तो चलिए सीखते हैं जनरल। जैसे हम कोई नंबर टाइप करते हैं तो देखिए ये ऑटोमेटिक राइट के तरफ चला जा रहा है, लेकिन अगर यही हम कुछ मैसेज लिखेंगे तो ये लेफ्ट के तरफ चला जाएगा। तो ये जनरल होता है, ठीक, जो कि सामान्य रूप से होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्या अगले दिन सीखेंगे। धन्यवाद।